अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्ती और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वजीर आला सिंध के दरमियान होने वाली अहम बैठक से। मुलाकात का महवर सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल रही। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने हसास हालात मांग लिए। शेख रशीद ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 2 मजीद बकरी बाजियाब करा लिए गए। 5 रोज में बाजियाब अफराद की तादाद 10 हो गई। वफाक और सिंध मुजरिमों की सरकूबी के लिए एक हैं। सिंध में अमन के लिए वफाक और सिंध के 2 बड़ों की बैठक। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात में कच्चे का ऑपरेशन मरकजी मौजू रहा। वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत को कुछ हसास हालात दरकार हैं। वफाक हालात की फरहमी में ताउन करे। कच्चे का इलाका जल्द डाकुओं से पाक हो जाएगा। APC खराब होने पर डाकुओं ने हमला कर दिया। शेख रशीद ने सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तफाक किया, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई है, ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, इसके अंदर जिस तरह माजी में तमाम हुकूमतों ने मिलकर काम किया, उसी तरीके से हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इस बात पर भी इत्तफाक किया कि इन तमाम डाकुओं के खिलाफ, ये जो शिकारपुर का बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इन डाकुओं के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात कायम होने की जरूरत है। शेख रशीद का कहना था, अमन अमान कायम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत रेंजर्स की खिदमात हासिल कर सकती है। सिंध में गवर्नर राज और कराची में ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफवाहों और कयास आराइयों पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा, सिंध में कच्चे के मुसल्लह ग्रुपों की सियासी वाबस्तगियां हैं, लेकिन सूबे में डाकू राज खत्म करके ही दम लेंगे। नादरा में मौजूद काली भेड़ों के खात्मे का भी वादा कर दिया। ये भी कहा कि महंगाई का वाहिद हल तनख्वाहें बढ़ाना है। इस कच्चे के इलाके में जो 4-5 ग्रुप हैं, उसमें बाज ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी है। कोई बड़ा नाम मुलव्वस पाया गया तो उससे सख्ती से भी निपटा जाएगा। चाहे सियासी वाबस्तगियां हो, सिंध में डाकू राज खत्म करके ही दम लेंगे। शेख रशीद अहमद का मीडिया से गुफ्तगू में अज़्म। मुराद अली शाह साहब से मीटिंग हुई, उसमें हम तय पाया कि सूबा और मरकज मिलकर डाकुओं से निपटेंगे। वी आर फॉर देयर स्पोर्ट्स। अमन जो है वो सूबे और मरकज का मुश्तरका मसला है। वफाकी वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पर सिंध में गवर्नर राज और कराची ऑपरेशन की खबरों की भी तरदीद कर दी। ना कोई हमारी ऑपरेशनल सोच है। तमाम मीडिया में जो बातें चल रही हैं ये गैर जिम्मेदाराना है। ना कोई गवर्नर राज की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। नादरा को भी मुतनब्बह किया। कहा, दहशत गर्दों के शनाख्ती कार्ड जारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नादरा वालों को बुला के मैंने वार्न कर दिया। करोड़ों रुपया लोगों का लूटा है जाली और गलत शिनाख्ती कार्ड बना के, और इसमें ऐसे लोगों के भी कार्ड थे जो कि टेररिस्ट बाद में दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए। झाड़ू फेर देंगे, साफ कर देंगे नादरा में, कराची में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं। वजीर दाखिला ने महंगाई का एतराफ करते हुए कहा कि कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। महंगाई का हल तनख्वाहें बढ़ाना है। कबायली झगड़ों में 3 माह के दौरान 250 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। अपोजिशन लीडर से असेंबली हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू। कहा, झगड़ों में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। शिकारपुर में APC जो वो खिलौना APC जो फायर हो गई थी, जिसमें गोलियां गुजर गई थी, मैं उस पे मैं गया। वहाँ जो पुलिस के जो जख्मी थे मैं उनके पास गया, जो हमारे जो शोहदा थे मैं उनके घरों पर गया। और उसके बाद मैंने एक 12 पेजेस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाई है। सहाफी असद तूर पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज, सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से मुल्ज़मान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुल्ज़मान के करीब हैं, रवां हफ्ते केस हल होने का इम्कान है। असद, इब्सार, ये सारे लोगों में से असद के केस में हम करीब हैं, शायद इस हफ्ते के अंदर अंदर उसके किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। और बाकी ये ऐसे लोग हैं जो हुकूमत की बदनामी का बायस बनते हैं और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।
आज न्यूज के प्रोड्यूसर असद तूर पर कातिलाना हमले का कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने नोटिस ले लिया। सीपीजे ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सीपीजे के एशिया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्टीवन बटलर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम असद अली तूर पर हमले के जिम्मेदारों को बेनकाब करें। वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने सीपीजे को तहकीकात के हवाले से आगाह करते हुए जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएंगे कि मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूटने लगा है। 24 घंटे में 2726 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कातिल वायरस ने 75 अफराद की जान ले ली। मुस्बत केसेस की शरह 4.34% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्बत केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 6.34% पर आ गई। मुल्क में 19 साल वालों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। एक दिन में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई। सिंध हुकूमत की पाबंदियां रंग दिखाने लगीं। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 12% से कम होकर 8% पर आ गई। हैदराबाद में भी शरह 11% से कम होकर 4.4% पर पहुंच गई। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा, अवाम ने ताउन किया तो जल्द कोरोना के फैलाव पर काबू पा लेंगे। और अभी आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत हरिपुर में पौधा लगाया। तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत माहौल की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। आने वाली नस्ल के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना जो पार्क्स के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है। हमारा पानी जो दरियाओं में आता है वो ग्लेशियर से आता है। जिस रेट पे पिघल रहे हैं, अगर इसी रेट पे पिघलते रहे तो आगे जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हमें। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हजम के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 अरब 21 करोड़ शेयर्स में लेन देन, 40% कारोबार वर्ल्ड कॉल के शेयर्स में हुआ। इंडेक्स 46,790 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी का सिलसिला देखा गया। टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारों की दिलचस्पी, शेयर्स की जबरदस्त खरीदो फरोख्त देखी गई। एक मौके पर 100 इंडेक्स 47,000 की सतह उबूर कर गया। सेशन के इख्तिताम पर इंडेक्स 21 पॉइंट्स कमी से 46,790 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में आज तारीखी 2 अरब 21 करोड़ शेयर्स का लेन देन किया गया। वोल्टेल आज भी मार्केट लीडर रहा। वोल्टेल में कल 7 करोड़ और आज 9 करोड़ 50 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। पीडीएम सियासी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी और एएनपी का अलहदगी का अपना फैसला है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम में वापस आना है या नहीं, गेंद पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अलहदा होने का फैसला किया, ये उनका इख्तियार। पीडीएम में वापस आना है, अब गेंद पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। जिसने एटमी धमाकों के बाद सीपैक का धमाका किया, उसे बल्कि ताहयात नाअहल किया गया। पाकिस्तान को उस तरक्की के सफर से डिरेल करके फिर आलमी गदागर बना दिया गया। नून लीग की दाल जूतों में बंटना शुरू हो गई है। जब बड़े बाहर आ जाते हैं तो छोटे मोटों को लाताल्लुक कर दिया जाता है। मामून खुसूसी इत्तिलात फिरदौस आशिक आवान का वार, कहा शहबाज शरीफ का बयानिया ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। नून लीग की जो दाल है वो जूतों में बंटना शुरू हो गई है। बड़े बाहर आ जाते हैं तो छोटे मोटे जो है वो लाताल्लुक उनको कर दिया जाता है और फिर वो बेमानी हो जाते हैं। तो वाजिया ग्रुप जो है इस वक्त नून लीग में दिखाई दे रहे हैं और 2 ग्रुप जो हैं वो मीडिया की स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने की जंग लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो के साथ हूं मैं। उन्होंने कहा कि जो नून लीग का बयानिया शहबाज शरीफ देंगे, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड सर्टिफाइड ठप्पे के साथ सदारत होती है उसी का बयानिया सर्टिफाइड होता है। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पीटीआई ने पीडीएम की पॉलिसियों को तसलसल दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौमी असम्बली में बैठे लोग एक ही क्लब के मेंबर्स हैं, हम इस खेल का हिस्सा नहीं है। पीटीआई, नून लीग और पीपीपी सब एक जैसे हैं।
قومی اسمبلی میں جو بھی اپوزیشن اس وقت ہے اور تھی، یہ ایک ہی کلب کے لوگ ہیں، کچھ اس طرف بیٹھے ہیں، کچھ اس طرف بیٹھے ہیں، اور ہم پہلے سے جانتے تھے کہ ان کے درمیان جتنے بھی میچز ہے وہ فکس ہے۔ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو، سوائے چند افراد کے ذاتی مفادات کا۔ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کا چور مرد آباد اور میرا چور زندہ باد، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ تحریک انصاف بلا تفریق احتساب پر یقین رکھتی ہے۔ جہانگیر ترین کیس میں سیاسی اثر و رسوخ دیکھنے کے لیے کمیشن بنا دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما ملکہ بخاری کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ لیگی رہنما رانا تنویر بولے حکومت کا احتساب صرف سیاسی انتقامی کارروائی تک محدود ہے، جہانگیر ترین کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ پاکستان تحریک انصاف بلا تفریق احتساب میں یقین رکھتے ہیں، اس لیے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک ایسے شخص کو تعینات کیا جس کے اوپر ان کو اعتبار تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا حکومتی ادارے، کیا حکومت سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا احتساب صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے اور وہ اپوزیشن کے لیے۔ ڈٹ کے احتساب کریں نا جہانگیر ترین صاحب کو، پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ علی ظفر صاحب کو انہوں نے بنا دیا کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ سینٹر میں گورنمنٹ چلی جائے، ون مین کمیٹی بنا دی۔ اب ان پہ جو چیزیں ہوئیں وہ ایک طرح کا این آر او تھا۔ عظیم ریاستیں ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مراکش کے دارالحکومت رباط میں عالمی سیرت النبی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ کہا ریاست مدینہ میں قانون سب کے لیے برابر تھا، وہاں قانون کی بالادستی تھی۔ The state of Medina was based on two principles. Number one was rule of law, brought the powerful under the law. The second thing was the first welfare state in the history of mankind. The state took responsibility of the weak section of its society. And the societies that are closer to these two principles are the ones that are prosperous. The Chinese took out over 700 million people in 30 years. They took them out of poverty. اقوام متحدہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے تنازعات حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یو این جنرل اسمبلی کے صدر ولکان بوسکر سے گفتگو۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا اگر مسئلہ کشمیر سے نظریں چرائی گئیں تو بر صغیر پرامن نہیں رہ سکتا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر ولکان بوسکر کی دفتر خارجہ آمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ولکان بوسکر نے مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل قرار دیا۔ It gives the opportunity to countries to express their views in these platforms, and they register it so that in later stages no harm will come to their vision. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں مماثلت ہے۔ میں نے یہ مسئلہ وہاں سیکرٹری جنرل کے ساتھ اور صدر کے ساتھ اٹھایا اور میں نے کہا کہ آپ دیکھیں ستم ظریفی تو دیکھیں کہ مماثلت تو دیکھیں، چنگاری وہاں بھی ہے، چنگاری وہاں بھی ہے۔ اگر اس چنگاری کو آپ نہیں بجھائیں گے تو مشرق وسطی بھڑک جائے گا، اور اگر مقبوضہ کشمیر کی چنگاری سے آنکھ چرائیں گے تو بر صغیر پرامن نہیں رہے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان میں کوئی امریکی اڈہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ولکان بوسکر نے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ معزز مہمان کے اعزاز میں ایوان صدر ڈے تقریب بھی منعقد کی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ولکان بوسکر کو ہلال پاکستان سے نوازا۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ